बीकॉम 4 सेम का जो सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है बिजनेस स्टार्ट्स 2, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और यूनिट वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर इस पेपर की बात कर ले तो ये 80 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसके 2 हिस्से हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए हमेशा की तरह शॉर्ट बीट है, 8 क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको कोई 5 करने होंगे। 5 into 4 करने पर आपको 20 मार्क्स का रहेगा ये। पार्ट बी 5 यूनिट रहेंगे और हर एक में से एक एक आप कर सकते हैं विथ इंटरनल चॉइसेस। 5 यूनिट है आपके। पहला यूनिट आपका रिग्रेशन है, दूसरा यूनिट इंडेक्स नंबर है, तीसरा टाइम सीरीज है, चौथे में 3 चैप्टर है, सेट थ्योरी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, और 5वें में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो करना क्या है, देखो पहले यूनिट में आपको 2 प्रॉब्लम भी पूछ सकता है, एक प्रॉब्लम एक थ्योरी। थ्योरी का जहां तक सवाल है, हर यूनिट से एक थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आप प्रिपेयर होके जाना चाहिए। हर यूनिट का, हर चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन बेसिक्स देख लेके जाओ। तो रिग्रेशन का टेबल बना के प्रॉब्लम पूछ सकता, यानी कि एक्स और वाई वैल्यू दे देंगे, आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, फिर 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। फिर आपको दूसरे अपोजिट में पूरे वैल्यूज दे देंगे, वैल्यूज को लेकर के फार्मूले में रख के, यानी कि इक्वेशन में रख के उसको सॉल्व करना आपको पड़ सकता है। ये टाइप का ज्यादा देता है एग्जामों में। और 1 मिनट आपको बतला ही देता हूं मैं। तो एक तो आपको ये टाइप का प्रॉब्लम देगा, ऐसा एक्स और वाई के वैल्यूज दे देगा, पूरा बॉक्स बना के करना पड़ेगा। और ये वैल्यू दे देता ऑलरेडी, जैसे कि एक्स का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, ये टाइप का प्रॉब्लम भी देता, ऑलरेडी वैल्यूज दिए हुए रहते, आपको सिर्फ सबमिट करके दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ता। ये टाइप का प्रॉब्लम दे सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर की जहां तक बात है, एक तो आपको सिंपल कोई फिशर का, पास्चीस, लास्पियर, मार्शल, बाउलिस, ऐसा किसी का फार्मूला सॉल्व करने के लिए बोल सकता, या फिर टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी भी दे सकता। ऑपोजिट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का देगा। हो सकता आपको इसमें थ्योरी दे, थ्योरी में मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जैसे कि इंडेक्स नंबर 3 किस्म के होते, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। फार्मूले प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स के सेम है, खाली पी की जगह क्यू बन जाता, क्यू की जगह पी बन जाता। अब अगर कभी हम तीसरे यूनिट की बात करें तो वो है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो लिस्ट स्क्वायर मेथड है, इसको आप स्ट्रेंथ लाइन मेथड भी बोल सकते हैं। एक मूविंग एवरेज का प्रॉब्लम भी पूछ सकता, और अपोजिट में देखें तो सिंपल एवरेज मेथड इंपॉर्टेंट है, और डीसीजनलाइजेशन ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी की जहां तक बात है, टाइम सीरीज का मीनिंग पूछ सकता और टाइम सीरीज के कंपोनेंट पूछ सकता। बहरहाल अगर कभी 4th यूनिट की बात करें तो सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन 3 चैप्टर है, जिसमें से आपको प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सही कहा जाए तो। और उसमें भी बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी के थोड़े सिंपल प्रॉब्लम रहते, कार्ड्स वाले प्रॉब्लम और बॉल्स वाले प्रॉब्लम, ये टाइप के प्रॉब्लम भी वो पूछ सकता। और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल प्रोबेबिलिटी, वो टाइप के प्रॉब्लम पूछ सकता। आप बेस थ्योरम देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। आखिरी यूनिट की जब तक बात करें तो ये है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 मेथड है, पॉइजन, बाइनोमियल, नॉर्मल। पॉइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज वाले प्रॉब्लम पूछ सकता है, यानी कि वैल्यू दे देता, आपको वाजबता पूरा सीरीज कैलकुलेट, पूरा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। बाइनोमियल में भी सेम वही टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछ सकता। नॉर्मल रेयर है लेकिन पूछ सकता वो भी। सबसे अच्छा तो आपके लिए ये होगा कि आप चैनल पे जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको BS बिजनेस स्टार्ट्स 2 करके एक प्लेलिस्ट मिलेंगी,
उसमें जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सब इम्पॉर्टेंट है। उसमें एक भी चीज़ बेकार नहीं है। 10 या 11 वीडियोस है, वो आप पूरे देख लो। आपका यकीन मानिए ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। इजी सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी खास बात नहीं है इसमें। आप वो वीडियो देख लो, काफ़ी है। उसमें थ्योरी भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा, प्रॉब्लम्स भी एक्सप्लेन करा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप खाली वो वीडियो देख लो और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका पेपर रहेगा और इस तरीके के आपके प्रॉब्लम आएंगे। ऑल द बेस्ट।